देखो ये है यहाँ से नीचा के लगा गली में। जागरण में लाउड स्पीकर और शादी में डीजे बंद कराने को लेकर यमुनानगर में दो समुदाय में ऐसी हिंसक झड़प हुई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, तेजधार हथियार चले, घरों में तोड़फोड़ हुई, बाइक तोड़ी गई, यहाँ तक कि घरों में घुसकर सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। आलम ये था कि हर तरफ चीख चिल्लाहट मची थी और गाँव की सभी गलियाँ लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पट गयी थी। देखो ये है यहाँ से नीचा के लगा गली में। दोनों समुदाय में इस विवाद की शुरुआत बीती रात से हुई। बताया जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों के घर लड्डू गोपाल का जागरण चल रहा था, जबकि दूसरे समुदाय में शादी का कार्यक्रम था। जागरण में लाउड स्पीकर बज रहा था तो शादी के कार्यक्रम में डीजे बज रहा था। आरोप है कि जागरण में बजते लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए दूसरे समुदाय के कुछ लोग आए, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया। पहले पक्ष के लोगों ने पुलिस को बुलाकर शादी के कार्यक्रम में बज रहे डीजे को बंद करवा दिया, लेकिन खुद का लाउड स्पीकर चालू रखा। ऐसे में दूसरे समुदाय के लोगों में रोष बढ़ता चला गया और यही वजह थी कि अगली सुबह जब इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई तो पंचायत शुरू होते ही दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। यहाँ जी जागरण करा रखा था हमने लड्डू गोपाल का जी, तो आए बंद करो कहा हमने बंद करवा दिया जी। फिर वो थोड़ी आवाज में करने लग गए, जागरण तो पूरा करना था जी, तो जी नुका ने बंद करो कहा, तो जी कोड़ी लेकर मारना है जी। और जो औरतें अपना जागरण करती, आदमी तो सब पढ़ कर सो गए थे जी, औरतें नाच रही थी, उनकी वीडियो बनाई। तो उसके बाद कैसे हुआ? उन्हीं ने मारे जी मेल का। अच्छा। हाँ जी, नहीं जी जागरण के वास्ते था जी, जागरण नहीं हम करने देंगे जी, विजय भगवान का नाम तो सभी ले अपना। इस झड़प में दोनों समुदाय के करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि विवाद किसने शुरू किया ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लाउड स्पीकर और डीजे बंद कराने को लेकर दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुई, वो इस गाँव का इतिहास बन चुकी है। हमारी जिंदगी हमारे बच्चे मार मार कर गिर दे, बिल्कुल सिर फाड़ दे हमारे। कोई प्रशासन खड़ा है, देखो गया पुलिस वाले ने एक बार भी आगे नहीं आए हैं बिल्कुल भी। हमने पुलिस वाले को बोला देखो आपके सामने सर जी क्या हो रहा है, कोई भी बात नहीं था बिल्कुल भी जी। हमारे तो बारात जानी थी आज लड़के की, इन्होंने आके हमारे घरों में सारा पूरा गाँव इकट्ठे हो गया, पूरे राजपूत सारे इकट्ठे हो गया। घरों में आके लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, लड़कियों के भी सिर फाड़ दिए इन्होंने सारों ने। हम जाने सारा पूरा गाँव नागल जितने भी राजपूत है सब बोलो ना, आपने देख लिया मेरे घर का क्या हो रहा है, कुछ भी टूम तक भी नहीं छोड़ दिया, पैसे तक भी हमारे पास शादी थी, सारा कुछ तोड़ कर ले गए हैं। ऊपर भी देखो क्या बुरा हाल करता है। गांव नागल में घंटों तक हिंसा की सारी सीमाएं लांघी गई, मगर आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंचकर भी केवल तमान बिन खड़ी तमाशा देख रही थी। हालांकि पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो मामला चंद मिनटों में ही शांत हो गया, मगर देखना ये होगा कि इस पूरे विवाद में पुलिस कार्रवाई क्या करती है। ये दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। रात को कोई एक डीजे को लेकर कोई शिकायत आई थी, उस समय हमारी डायल 112 भी आई थी, मामला शांत हो गया था। और उसके बाद आज दोबारा सुबह फिर लड़ाई हुई है, जिसमें तकरीबन 8-9 लोगों को चोट आई है, जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अभी किस प्रकार के हालात हैं? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, टेंस है लेकिन कंट्रोल में है। सर कई वाहन भी तोड़े गए हैं।
हाँ जी, वो तोड़फोड़ हुई है कुछ। जैसे ही अभी हम शिकायत देने लग रहे हैं उसके हिसाब से मुकदमा भी शिकायत के हिसाब से दर्ज हो जाएगा रेलेवेंट धाराज में। खून खराबा हो चुका है, तोड़फोड़ हो चुकी है, लेकिन तनाव बरकरार है पर हालात काबू में है। पूरे गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और बार बार दोनों पक्षों को शांत रहने की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। मगर छानबीन के बाद दोषियों को गिरफ्तार जेल में भेजने का दावा पुलिस जरूर कर रही है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।